हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विश्व भर में यह वस्तु उत्सुकता का विषय था जब डॉली भेड़ के क्लोन का उसकी माता की वयस्क कोशिका से प्राप्त केंद्रक को एक केंद्रकहीन अंडाणु में प्रत्यारोपित करके प्राप्त किया गया। तब उत्सुकता थी जब यह घोषित किया गया कि उन जीन्स को भी क्लोन कर लिया गया है जिनमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोग निम्न होते हैं। निम्न में से कौन से कथन क्लोनिंग के इन दो उदाहरणों के लिए सही है? ए, दोनों में ही जीनोम डीएनए के एक टुकड़े को काटा गया है। बी, एक में एक केंद्रक की क्लोनिंग है और दूसरे में डीएनए के एक टुकड़े की क्लोनिंग है। सी, दोनों के उत्पादित उत्पाद आनुवंशिकता असली प्रदाता के कोशिकीय पदार्थ के समान है। डी, ये कोई नैतिकता का प्रश्न नहीं खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे क्लोनिंग के बारे में पूछ रहा है, तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि क्लोनिंग क्लोनिंग क्या होती है। तो जो क्लोनिंग है, इसमें जो हमें जीव प्राप्त होता है, यह जीव अपने किसी माता या पिता में से कोई एक भाग लेता है, एक भाग लेता है तथा इनमें अलैंगिक जनन द्वारा इन क्लोन को प्राप्त किया जाता है। क्लोन प्राप्त किया जाता है। वह यह क्लोन आनुवंशिक रूप से जो माता या पिता होता है जो इसमें भाग लेता है उनके समान होता है, यानी कि इनमें आनुवंशिक असमानता नहीं देखी जाती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है डोली भेड़ का। तो जो डोली भेड़ है, इसका जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ तथा इस भेड़ को दो वैज्ञानिकों ने बनाया था जिनका नाम था, जो पहले थे इयान विल्मट व दूसरे थे कीथ कैम्बल। इनके द्वारा जो डोली भेड़ है इसका निर्माण किया गया था। वहीं दूसरा है हमारे पास कि जो मर्कुलर डिस्ट्रोफी जैसा रोग है, यह जिस जीन के द्वारा होता है उसको क्लोन कर लिया गया है। तो इस प्रक्रिया में प्रक्रिया में संपूर्ण केंद्रक का उपयोग नहीं किया जाता। संपूर्ण केंद्रक उपयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें डीएनए के उस भाग का क्लोन बनाया जाता है जिस भाग के द्वारा या जिस भाग में उपस्थित जीन द्वारा यह बीमारी उत्पन्न होती है। यह मर्क्यूलर डिस्ट्रोफी बीमारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उत्तर बी, क्योंकि इन दोनों ही प्रक्रियाओं में पहले में एक केंद्रक की क्लोनिंग की गई, जिसमें जो डोली भेड़ है उसकी जो माता की वयस्क कोशिका से प्राप्त जो केंद्रक था उसे केंद्रक विहीन अंडाणु में प्रत्यारोपित किया गया था। तो इसमें एक केंद्रक की क्लोनिंग की गई थी और दूसरा है कि दूसरे में डीएनए के एक टुकड़े की क्लोनिंग की गई थी।
तो जो मर्कुलर डिस्ट्रोफी जो रोग है जिस जीन के कारण होता है, तो इस विधि में उसी टुकड़े के जो डीएनए होता है उसके टुकड़े की ही क्लोनिंग की गई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो क्लोनिंग विधि है, क्लोनिंग क्लोनिंग द्वारा द्वारा वांछित वांछित जीवों को प्राप्त किया जा सकता है, जो आनुवांशिक रूप से समान हो सकते हैं, आनुवंशिक समानता समानता दर्शाते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।